अभिनंदन। चंद्रप्रभा दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। शादीनाथ दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री प्रेम, भुवन भानु, जय घोष, राजेंद्र, जितेंद्र, गुणरत्न, रश्मि रत्न, सद्गुरुभ्यो नमः। 462 की गुरु मैया पूज्य पुण्यरेख हमारे साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सरल स्वभावी मुझे गुणरत्न हमारे साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुझे मोक्ष मार्ग पर हमेशा के लिए अंकित कराने वाले मेरी गुरु मैया मुझे दर्श रेखा हमारे साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। टू चेक कि हम हेल्थी है कि नहीं है, फिट है कि नहीं है, हम क्या प्रेफर करेंगे? कैमरास में ली गई सेल्फीज या फिर एक्सरे कॉपी? एक्सरे कॉपी क्वाइट इजी, क्योंकि कैमरास में क्या दिखाई देता है? ओनली आउटर अपीयरेंस। हाउ एम आई लुकिंग? ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, मैं तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, दिस एंड दैट। ओनली एंड ओनली outer appearance and to see कि मैं वाकई में स्वस्थ हूँ कि नहीं हूँ, हम क्या प्रेफर करेंगे? हमारा एक्सरे। All this while before मेरे संयम के भाव मुझे ऐसे ही लगता था कि अंकिता तेरी लाइफ तो जिंगल आला है, एक मांगू दो मिलता है, दो मांगू चार मिलता है, क्यों ना मिले? परिवार में दो पिता की एकलौती संतान हूँ, एकलौती बेटी हूँ, दो मम्मी की एकलौती बेटी हूँ, चार भाइयों की एकलौती बहन हूँ, तो ऑब्वियस है भाई इतना पैम्परिंग, इतना केयर तो बनता ही है। ये था मेरा आउटर अपीयरेंस एंड इससे मैं जज करती थी कि मैं तृप्त हूँ, आई एम सैटिस्फाइड, मुझे मेरी लाइफ में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बट देन when I realized कि अंकिता this is just your outer appearance, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीज है, एक्सरे तो अभी बाकी है। एंड जब एक्सरे की कॉपी मेरे हाथ में आई, ओ माय गॉड, मैं इतनी बीमार हूँ ये मुझे अब पता चला। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोगों के हाथ में अगर एक्सरे कॉपी आए एंड यू गेट टू नो कि आप बीमार हो, आप क्या चूज करोगे? डॉक्टर, हॉस्पिटल? मैंने भी वही चूज किया। मैंने गॉट टू नो कि मेरी आत्मा बहुत बीमार है, बहुत दोषों से भरी हुई है, क्या करना? राइट हियर, वहां पे मेरा डॉक्टर, वहां पे मेरी हॉस्पिटल। मैं गुरु मैया इज माय डॉक्टर एंड गुरुकुल वास इज हॉस्पिटल। सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि डॉक्टर मुझे सो एंड सो प्रॉब्लम हो रही है, ये बीमारी है, क्या करें? आप कभी अपने डॉक्टर से झूठ बोलते हो, छुपाते हो? भाई इससे छुपा के तो मर जाएंगे। लाइकवाइज जब हम हमारे गुरु के पास जाते हैं, हम ईच एंड एवरी चीज कन्फेस करते हैं। व्हाटसोएवर हुआ सो हुआ, पाप किया है। जब पाप करने में डर नहीं लगा तो यार कन्फेस करने में किसका डर? स्ट्रेट अवे गुरु के पास, साहिब जी ये भूल हो चुकी है। हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे सब बोलेंगे, कभी दवाइयों से डरेंगे क्या? भाई दवाई ज्यादा दे दी तो थोड़ा सा छुपा लेते हैं, नहीं, जो प्रॉब्लम है एज इट इज एक्यूरेटली उसको बोलेंगे, कब से स्टार्ट है, कब से एंड है, कब कब हो रही है, कब कब नहीं हो रही है। क्यों? प्रिसाइसली हमको सब डिटेल मिले एंड हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से हो, हमें हमारी मेडिसिन प्रॉपर मिले। लाइकवाइज हम हमारे गुरुकुल वास में जाएंगे, हम हमारे गुरु को पिन से पॉइंट, टिप से टो एवरी चीज कन्फेस करेंगे, तब हम आलोचना से डरेंगे नहीं। सबसे पहले हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, नर्स आके क्या करती है? दिस इज योर शेड्यूल, योर ब्रेकफास्ट टाइम, योर लंच टाइम, योर डिनर टाइम, योर एक्सरे टाइम, योर टेस्टिंग टाइम। लाइकवाइज जब हम गुरुकुल वास में एंटर करेंगे, सबसे पहले हमारी गुरु मैया हमारा शेड्यूल, दिस इज योर स्वाध्याय टाइम, योर गोचरी टाइम, योर संतारा टाइम एंड योर दिस टाइम।
सेकेंडली, नर्स का एक बहुत अच्छा काम होता है, वो पेशेंट की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। हर थोड़े थोड़े टाइम में आके पूछती है कि पेशेंट ठीक है कि नहीं है, उसे किसी चीज की जरूरत है कि नहीं है। माय नर्सेस भले ही एज में छोटे हैं, आई स्वेयर टू गॉड बड़ा काम। खुशी का तो अगर आप लोगों ने मेरी स्पीच सुनी है, नो डाउट तो मेरी वॉमिट तक साफ की है। एंड देशना को अगर मैंने रात को भी शायद घर पे प्रॉब्लम होते ना तो आधी रात को उठाने का जी नहीं करता है, मतलब कैसे उठाए क्या बिल्कुल वास में आधी रात को भी प्रॉब्लम, देशना उठ मैं तो दुखी रही क्या करूं, देशना उठ आ प्रॉब्लम है क्या करूं। 24/7 शायद हॉस्पिटल में भी नर्सेस की टाइम चेंज होती होगी एंड वो सारी मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, बट फॉर मी my 24/7 nurses any time and every time without any fee. हॉस्पिटल में एक और एक चीज क्या होती है, विजिटिंग हार्स। सो भाइयों एंड माय डैड, आपका अब विजिटिंग हार्स इज ओनली अप टू 6। आफ्टर 6 किसी भी भाइयों से नो मीटिंग। जब मैं घर पे एक बार बीमार हुई थी एंड मम्मा ने मेरी फेवरेट खाने में चीज बनाई थी, बहुत ऐसे चीज भी बोल देती, मैगी इज माय फेवरेट। तो मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं बीमार हुई थी एंड मम्मी ने मैगी बनाई थी, शायद भाई के लिए बनाई होगी। तो मैंने मम्मी को बोला एक कवा तो खावा दे, नहीं बे कवा खावा दे, नहीं मम्मी थोड़ी सी खौला, ज्यादा नहीं खौला, मैं मेक श्योर करूँ कि मैं वापस अच्छा सा दूसरा खाना खा लूंगी। नो मीन्स नो। क्यों? जब पूछने में आया तो मम्मा ने बोला एक बार तो अच्छे से रिकवर हो जा, फिर पूरी मैगी बना के खिलाओगी। लाइकवाइज मम्मा शायद गुरुकुलवास में मेरे अनुकूल खाना नहीं मिलेगा, बट माय गुरु मैया विल मेक श्योर कि जब तक अंकिता आनंद को भोग ना ले तब तक अंकिता के लिए नो सच थिंग। यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स भी आए हुए हैं जिनके साथ मैंने खूब धमाल मस्ती घूमना फिरना किया है। तो जब फर्स्ट टाइम उनको लगा ना कि अंकिता संयम ले रही है, सब हंस पड़े क्योंकि मैं खुद भी हंसी थी। बट देन उनको पता है कि अंकिता को घूमने का बहुत शौक है। स्ट्रेट अवे भाई दोस्त है तो स्ट्रेट अवे पूछेंगे ना, घूमने का शौक है एंड गुरुकुलवास इज 4 दीवारों के अंदर पैक, कैसे रहेगी तू? जब इंसान बीमार होता है वो क्या प्रेफर करता है? कहीं नहीं जाना भाई, पहले मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करो। सेम हियर फ्रेंड्स, अब संसार से छुटकारा चाहिए, अब डिस्चार्ज चाहिए इस लाइफ से। मेरे सारे स्वजनों जिन्होंने मेरे शरीर का भरपूर ध्यान रखा, मेरी भाभीयों ने तो स्पेशली बचपन से लेकर अब तक खाने की इतनी माता फोड़ी करती थी, तो मम्मी ने मेरी ये ड्यूटी भाभीयों को दे दी थी कि इट्स अप टू योर्स कि अब अंकिता को खाना आप खिलाओगे। तो मेरी भाभीयों ने भर पेट खाना खिलाया, शरीर का ध्यान रखा। अब भाभी और भैया अंकिता का आत्मा का ख्याल रखने का टाइम आ गया है। अब अंकिता की आत्मा की सर्जरी होगी आईसीयू थिएटर में, बट आप लोग डर मत जाना लाल बल्ब देख के, बिकॉज इट इज ए रेड सिग्नल फॉर मोमो राजा। अंकिता की यहाँ पे सर्जरी हो रही है, मोमो राजा एंटर भी नहीं करना चाहिए इस सर्जरी में। सच बोलूं, ये स्पीच प्रिपेयर नहीं। आज मेरे साथ एक खतरनाक इंसिडेंट हुआ, वरघोड़ा खत्म हुआ, मैं घर गई। आप लोगों ने शायद जो भी अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली लाइक जो भी है उन लोगों ने मुझे अभी स्पेक्स में देखा होगा। ऑल दिस वाइल मैं लेंस वेयर कर रही थी। वरघोड़ा में शायद ओवर धूप के कारण या फिर आई डोंट नो व्हाट, वो लेंस जो है मेरी आंख में खटक रही थी। मैं लेंस की डब्बी लाना भूल गई, इसलिए मैं रिमूव नहीं कर पाई। तो पूरे टाइम खटकी खटकी खटकी। फंक्शन कितना 4-5 घंटे का तो था, उसमें धूप वगैरह स्ट्रेस, इतने टाइम से भाग दौड़ कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई, आंखों में इतनी प्रॉब्लम। घर गई, लेंस उतारा, मुझे ब्लर दिखना स्टार्ट हो गया, जो फटी मेरी। अब लाइक पहले मेरी दीक्षा है, मुझे आगे नहीं दिख रहा है भाई कौन खड़ा है क्या खड़ा, रजोरन कैसे लूंगी क्या लूंगी, किसी को नहीं बोला। अब बोलोगे तो चिल्लाएंगे लेंस
एक्सपायरी नहीं चाहती थी, बैठी शांति से संकेश्वर दादा का जाप स्टार्ट किया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, इतनी घबराहट, कल दीक्षा है, वॉशरूम गई, ठंडे ठंडे पानी से आंख को वॉश किया, ठीक ही नहीं हुआ, किसी ने बोला थोड़ी देर सो जा, सोई, उठी, अगेन दर्द दिख रहा है, ठीक ही नहीं लग रहा है, फिर जिनके घर पे रुकी हूँ मैं, राज भैया, कॉल्स पे कॉल, मैंने बोला भैया कहीं पे भी हो, इमीडिएटली यहाँ पे, अंतिम वायना की भी जोल चल रहा था कि करूँगी नहीं करूँगी, बिकॉज इतनी आंखें खराब हो गई थी। भैया आए, हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में जो 10 मिनट का समय था ना, उसमें मैंने चिंतन स्टार्ट किया, शरीर में इतनी सी प्रॉब्लम थी, निकल पड़ी डॉक्टर के पास, 22 साल तक आत्मा में रोग थे, दोष थे, देखा ही नहीं, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। जब ये रियलाइज हुआ ना, शरीर के लिए कैसे भागी मैं, जब मुझे आत्मा के दोषों की निकालने की टर्न आई, it took me 5 long years, 5 साल का स्ट्रगल है, मतलब मुमुक्षु पीरियड तो मेरे सिर्फ 3.5 years का है, 2 years घर पे कन्विंस करने में लगे, तो होल एंड सोल 5 years it took me to understand कि मेरे आत्मा में वाकई में कितने दोष भरे हैं, दिखते ही नहीं है। गुरुकुल वास से पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे अंदर अहंकार नहीं है, शायद मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, शायद मैं ये शायद हूँ, बट हमारी गुरु मैया ने जो आत्मा का इंट्रोस्पेक्शन करवाया, oh my God, I realized इतने सारे आत्मा में दोष चोर बन के घुसे हुए थे, पता ही नहीं कि हमारे आत्मा में इतने दोष भरे हैं, बट अब जब पता चला है, अब रुकना नहीं है, अब इस दोष को, चोर रूपी दोष को एक एक करके भगाना है, अब आत्मा से। शायद 22 साल तक लाइफ में इतना धर्म नहीं था, बट नेमिनाथ दादा की कृपा, भाई वो भी राजू को भूल कैसे सकते हैं, सूनर और लेटर उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे भी एक राजुल है जिसको तारना अभी भी बाकी है। मेरा एक्सरे कॉपी, मेरे परम तारक, परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश महाराज साहिब जी जैसे चेन्नई में एंटर हुए, उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया कि इसकी आत्मा के अंदर इतने दोष हैं, लाके सीधी एक्सरे कॉपी मेरे सामने रख दी कि अंकिता दिस इज एक्सरे कॉपी। जब देखा तो दंग रह गई, इतने सारे दोष। गुरुदेव ने तो मुझे एक्सरे निकाल के दे दिया, बट लाइफ लॉन्ग तक गारंटी कौन लेना कि ये जो भी दोष है उसको निकालेगा कौन? मेरी गुरु मैया। लाइफ लॉन्ग की गारंटी ली है कि अंकिता को हेल्थी एंड फिट तो बना के ही रहोगी। ऑल ऑफ यू, जब एक इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हम उसको गेट वेल सून बोलने आते हैं ना, वैसे ही आपकी अंकिता फॉरएवर, अब जब तक ये ठीक नहीं होती, I mean, जब तक मेरे आत्मा के दोष निकल नहीं जाते हैं, फॉरएवर एडमिट होने जा रही हूँ। गेट वेल सून पूछने आओगे ना? थैंक यू सो मच मॉम एंड डैड, आपके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मेरी 108 एम्बुलेंस आ रही है मुझे लेने, फॉरएवर